ओके, सो हम कोई भी सामान अपने घर से या ऑफिस से कहीं से भी खरीद सकते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. वी कैन ऑल्सो बाई और सेल एज वेल एज न्यू एज वेल एज सेकेंड हैंड गुड्स. इसके साथ ही साथ हम नए पुराने किसी भी तरह के कोई भी सामान भी खरीद और बेच सकते हैं इंटरनेट की मदद से. नाउ, while buying or selling the products, each associate should stick to ethical conduct to ensure that no one is cheated or tricked in any form. Good ethics lead to the company providing the most reliable information about the product or services, doing business legally and ethically benefit not only to the company but its stakeholders, including the employees, customers, suppliers, investors, and thus increases the trust and satisfactions. मैंने अभी आपको शुरू में वही चीज बताई, देखो वही चीज नीचे लिखा भी है कि जब आप एक पूरी तरीके से साइबर एथिक्स का इस्तेमाल करते हुए सामान खरीदोगे या बेचोगे और कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जब लोगों का विश्वास आएगा, तो इट इज नॉट हेल्प ओनली द कंपनीज पॉलिसी, इट विल आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द फेथ in you of your stakeholders, of your employees, of your customers, supplies, suppliers, investors, etc. तो यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. लेट अस वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द फ्रॉड. फ्रॉड क्या होता है बेटा? आई होप एवरीवन नो वेरी वेल. फ्रॉड एक तरीके का एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को अफेक्ट करता है. दैट इज कॉल्ड फ्रॉड. बट इफ इट इज डन थ्रू द इंटरनेट, इट इज डन थ्रू द ऑनलाइन, दैट इज कॉल्ड साइबर फ्रॉड. इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? साइबर फ्रॉड कहते हैं. उसके कुछ रीजंस दिए गए हैं. सबसे पहला है एम्बिगिटी. एम्बिगिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम ट्रांजेक्शन, जैसे हमने दुकान पर हम गए और हमने 50 रुपए की नोट दी और हमने 20 रुपए का सामान खरीदा, वी कैन टेक द रिटर्न 30 रुपीज बिकॉज वी हैविंग फेस टू फेस. और हमने अगर 200 ग्राम चीनी लिया तो एग्जैक्ट 200 ग्राम मिलता है. लेकिन आप कल्पना करो, इमेजिन करो कि यू हैव बाई अ प्रोडक्ट एज एन ओपन पैकेट and you have pay the price for 1 kg of the particular product, and if it is through the online, then you can't be, अगर आपके पास मशीन है then you can weight the particular item, और नहीं है तो you can't have any way. आपको बिलीव करना होगा the product is like 1 kg और 900 और 850 ग्राम. तो इस तरीके का एक नुकसान होता है. दूसरा हैकिंग. हैकिंग में क्या होता है कि द हैकर्स, दे आर रियली कलेक्टिंग योर डेटा एंड विद द हेल्प ऑफ योर डेटा इट विल स्टील योर इंफॉर्मेशन एंड सेल इट इनटू द ब्लैक मार्केट. आपने देखा होगा कई बार आपको ऐसे भी मैसेजेस आते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसे कोई मैसेज आता है कि आपको लखनऊ में प्रॉपर्टी मिल जाएगी, आपको कोई मैसेज आता है कि उसमें सिर पे बाल नहीं है वो जम जाएगा. तो इस तरीके फ्रॉड जो मैसेज आते हैं उसको ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द लीगल लूप होल. लूप होल से मतलब ये है कि कई बार जो क्रिमिनल्स होते हैं, साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, उनकी आइडेंटिटी नहीं पता चल पाने के कारण जो लीगल लूप होल है उसके जरिए वो बच जाते हैं, और ये भी एक कमी है. नाउ द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स फ्रॉड. कितने तरह के ई कॉमर्स फ्रॉड होते हैं, मैं इसको रीड नहीं प्रॉपर करूंगा क्योंकि बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है. द पॉइंट इज, फर्स्ट पॉइंट इज मिसलीडिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग. कई बार आप देखिएगा, आपने व्हाइट कलर का अगर कुछ मंगाया, शर्ट मंगाया, तो वो पता चलता है ब्लू आ जाता है. रीजन क्या है कि देयर आर मिसलीडिंग द प्रोडक्ट लिस्टिंग. कंपनी ने क्या किया है, आपको मिसलीड कर दिया, मिसगाइड कर दिया. उसके पास व्हाइट नहीं था बट पिक्चर में उसने क्या किया, व्हाइट लगा दिया. सेकेंड थिंग, सेल काउंटरफिट प्रोडक्ट्स. सेलिंग काउंटरफिट प्रोडक्ट्स. कई बार ऐसा होता है थर्ड पार्टी जो सप्लायर्स होते हैं, आप सामान के पैसे नए के लिए देते हैं और आपको पुराने या खराब सामान भी पहुंचा दिया जाता है, चोरी का सामान भी आपको मिल जाता है. नेक्स्ट, अनफ्रेंडली रिटर्न पॉलिसी. when you have buy or sell anything, please check that is it having the no refund no return policy or not. अगर नहीं है तो never buy this thing, क्योंकि वो अक्सर फ्रॉड के केस में जाते हैं. नेक्स्ट, फ्रॉडुलेंट पेमेंट्स.
कई बार ऐसे पेमेंट गेटवेज होते हैं, पेमेंट गेटवे जरूर याद रखें। बिलडेस्क का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। बिलडेस्क के अलावा और अगर किसी का पेमेंट गेटवे ओपन होता है तो प्लीज सी देम, चेक करिए कि क्या उस पेज का एसएसएल या टीएसएस के जरिए सर्टिफिकेशन है कि नहीं है। अगर उस पेज का एसएसएल के जरिए सर्टिफिकेशन नहीं है, अब बात आती है सर कहाँ से चेक होगा, तो उस पेज पर आप माउस का राइट क्लिक करिए, नीचे आपको व्यू सोर्स मिलेगा या सोर्स कोड लिखा होगा, आप क्लिक करिए, आपको राइट साइड में उसका पूरा एचटीएमएल का डायग्राम खुल के आ जाएगा। वहां से आप चेक कर सकते हैं कि द पेज इज सिक्योर्ड बाय द एसएसएल और नॉट। तो फ्रॉडलेंट पेमेंट में क्या होता है, पेज खुलता है और उस पेज पे जब आप मैसेजेस कोई कन्वे करते हैं या कोई भी आप अपना डिटेल इंसर्ट करते हैं तो वो चीज क्या होती है बेटा, वो स्टोलन हो जाती है, चुरा ली जाती है और आपको पता नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द चैरिटी फ्रॉड। चैरिटी फ्रॉड बेटा आज का सबसे कॉमन है और ये बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। लोग चैरिटी के नाम पे कुछ एजेंसीज खोल दे रहे हैं और उसमें वो खुद को एक बिल्कुल समाज सेवी या जो भी कह लो ये दिखाया जा रहा है और गलत इंफॉर्मेशन दे करके आपसे या जो भी विलिंगली लोग होते हैं वो अपनी स्वेच्छा से कुछ पैसे उनको दान करते हैं एंड दे आर मेकिंग द फ्रॉड थिंग्स। जनरली जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो गंभीर चीजों के लिए ही काम करती हैं। जैसे इस समय कोरोना चला है तो कोरोना के नाम पे कोई चैरिटी करेगा। एक दौर था, एक अभी भी दौर चल रहा है जब कैंसर और एड्स के नाम पर चीजें चलती थी। तो दिस इज कॉल्ड एन चैरिटी एज एन चैरिटी फ्रॉड। So please be aware about that. Now the last point is how to prevent from the e-commerce fraud. हम e-commerce fraud से कैसे बचते हैं? सब फर्स्ट पॉइंट इज शॉप सिक्योरिटी। ध्यान रखिए कभी भी कोई भी सामान आप खरीदिए या बेचिए, जब भी ट्रांजेक्शन डिटेल डालनी हो प्लीज use your own internet connection, don't use any kind of public wi-fi। कभी भी एक पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल ना। नेक्स्ट, अपडेट योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ऑलवेज कीपिंग टू अपडेट योर एंटीवायरस। हमेशा आप अपने प्रोडक्ट का या जो भी आपका इंटरनेट है या जो भी आपका लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है उसको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेट रखें। एंटीवायरस प्रोडक्ट क्या करता है, आपको स्पाईवेयर और एडवेयर या मालवेयर से बचाता है। एडवेयर से अगर बचा लिया तो आपका डेटा लॉस नहीं होगा, आपका डेटा कोई चुरा नहीं पाएगा। नेक्स्ट, परचेज ओनली फ्रॉम द सिक्योर्ड ई कॉमर्स मर्चेंट्स। जो आपको पता है जो फेमस या जो एक विश्वसनीय ई कॉमर्स मर्चेंट्स हैं बेटा उन्हीं से आप खरीदारी करेंगे। ये सब पॉइंट्स है कुछ जिससे हम ई फ्रॉड से बच सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले प्रोटोकॉल सर्टिफिकेशंस बताए थे एसएसएल और टीएलएस, उसके बारे में लिखा हुआ है वही चीज कि आप चेक करिए कि आपकी जो वेबसाइट है पेमेंट डिटेल्स जहां आप भर रहे हैं वो एसएसएल सर्टिफिकेशन है कि नहीं। नाउ कीप इट ऑनलाइन, नेवर गिव एनी वन टू योर पर्सनल डिटेल। ये तो बार बार बैंक भी कहता है, आप जब बैंक को कॉल करते हैं तो क्या बैंक बताता है कि कभी भी अपनी बैंकिंग डिटेल्स किसी को साथ भी शेयर ना करें, इवन नॉट शेयर टू यू विद योर बैंक ऑल्सो। आपसे बैंक का कस्टमर केयर कभी नहीं पूछेगा, इफ यू आप बैंक जाते हैं तो वहां भले आपसे पूछा जाए। रीड द वेबसाइट्स रिफंड पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी जरूर आप पढ़े वेबसाइट्स की पूरी। नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट इज अबाउट द चेक द ग्रामर। ग्रामर को जरूर चेक करें क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि जो पीएम राहत कोष है तो PMRAHATCOSH स्पेलिंग थोड़ा सा मिला देंगे, सब सी को के कर देंगे या के को सी कर, तो ग्रामेटिकल हल्का सा एरर करके और आपसे चैरिटी के नाम पे आपसे पैसे वो वेबसाइट स्टोल कर लेता है, चुरा लेता है, बट यू डोंट हैव एन आइडिया। तो इस चीज को जरूर चेक करें कि आप जिस वेबसाइट से काम कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं दैट विल बी एज एन अ रियल वेबसाइट और द फेक वेबसाइट ऑफ द सेम। और ऐसी वो वेबसाइट भी बनी होती है कि अगर आप ध्यान से नहीं अपनी पूरी आंखों को खोल के देखेंगे तो यू कांट फाइंड देम कि इट इज अ डुप्लीकेट और फ्रॉड। एंड द लास्ट, डू अ बैकग्राउंड चेक ऑफ द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन। जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन पीछे हम लोगों ने पढ़ा उसी के बारे में फिर कह रहा है कि उस चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड बेटा जरूर चेक करें कि इज इट फॉर द चैरिटी और फॉर द फ्रॉड। So I hope everyone clear the point and today we have also enjoy the chapter। So चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग जल्दी ही मिलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको शॉर्ट वे में फटाफट बताता हूँ कि बहुत जल्दी आपको मैं प्रैक्टिकल जो हम लोगों ने HTML जो किए हुए थे उसका मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूँ
और वो क्वेश्चंस का आपको सॉफ्ट कॉपी सॉरी हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट लेकर के एक फाइलिंग करके सबमिट करना होगा। मैं जल्दी ही आपको मे बी अगले वीक तक आपको बता दूंगा। और बाकी मैं HTML का प्रोग्राम जो मेरा चैनल था मैं उसी पर पुश कर दूंगा, आप वहां से चाहें तो मतलब देख सकते हैं या उसको